नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम बात करने वाले एक ऐसी खबर की जो परेशान कर सकती है। मुजफ्फरपुर के नेत्र अस्पताल में भारी लापरवाही हुई है। यहां पर नियमों की अनदेखी कर एक डॉक्टर ने 65 मरीजों की सर्जरी कर दी और इसका असर यह हुआ कि 15 लोगों की आंखें चली गई। चिकित्सा नियमों के अनुसार एक डॉक्टर एक दिन में अधिकतम 12 सर्जरी कर सकता है। आंखों की रोशनी छीनने वाला मुजफ्फरपुर का अस्पताल सील कर दिया गया है। 27 लोगों की रोशनी गई। 15 मरीज ऐसे हैं जिन्हें अपनी आंखें निकलवानी पड़ी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यह खबर परेशान करने वाली है क्योंकि नियमों की अनदेखी की गई और इसका असर यह हुआ कि 15 लोगों की आंखें निकाल ली गई हैं। 27 लोगों की रोशनी चली गई है। फिलहाल इस आई अस्पताल को मुजफ्फरपुर के सील कर दिया गया है। खबर बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए टीवी9 भारतवर्ष पर मुजफ्फरपुर की अंधेर नगरी सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा क्योंकि यहीं से निकाली गई है इन्फेक्शन से खराब हुई आंखें। लगातार बढ़ रही ऑपरेशन से परेशान हुए मरीजों की संख्या, सच और लोगों का दर्द जानने के लिए ये वार्ड देखना और इसका दर्द दिखाना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और जो दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच यानी उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां पर भर्ती हैं वो 15 मरीज जिनकी आंखें इस वक्त निकाल दी गई हैं। अगर यहां से देखें, सरकार को इलाज यहां पे वो भर्ती हैं। देखिए किस तरह से, आप एक एक मरीजों को देखिए किस तरीके से, जो गरीब मरीज हैं। ये वो वार्ड है जहां पर इंसेफेलाइटिस के बच्चे भर्ती होते थे पिछले साल। अब इस साल यहां पर वो लोग भर्ती हैं जिन्होंने अपनी आंखें खो दी है। पहले इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खोई थी, अभी अपनी आंख खो चुके हैं। लेकिन सरकार को शर्म आ रही है। शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि इन्हें देखिए यहां से निकालने की व्यवस्था कर दी गई है। यहां सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए हैं। लेकिन हम उन लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आंख निकल गई है आपकी? हाँ। तो आंख निकालनी पड़ी? ऑपरेशन गलत कर दिया, इसलिए आंख निकालना पड़ा। हाँ, आई हॉस्पिटल में। और ये सारे लोगों की वही स्थिति है? वही स्थिति है। क्या स्थिति है इनकी? आँख तो निकल गया हुआ। आँख निकाल दिया गया है। देख लीजिए जरा, इनको देखिए किस तरह से ये हाथ पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन सरकार को, इस अस्पताल को ये शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से इन सारे लोगों ने, बेगुनाह लोगों ने अपनी आंखें खो दी हैं। देखिए किस तरह से, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्या हुआ है इनके साथ? हाँ, सब आँख सब निकाल लिया है सब। अच्छा, कब ऑपरेशन करवाए थे? हमारा हैं? कल हुआ। कल हुआ? तो आंख निकल गया आपका? हाँ, निकल गया है। देखिए इनको निकल गया है। चलिए, लेकिन ये दिखलाना जरूरी था, ये देश के लोग देखें, क्योंकि यही वो वार्ड है जहां पर 100 से ज्यादा बच्चे हर साल मरते थे। आज उसी वार्ड में, ये वही वार्ड है ना जहां बच्चे भर्ती होते थे पहले? जी नहीं, पिछले साल इसी वार्ड में पिछले साल इसी वार्ड में बच्चे भर्ती हुए थे। आज आप देख लीजिए कि ये वो वार्ड है जहां पर 15 ऐसे मरीज भर्ती हैं जिन्हें अपनी आंखें गंवानी पड़ी हैं। ऑपरेशन करके इनकी आंखें निकाल दी गई हैं और प्रशासन आने नहीं दे रहा है यहाँ पर। और ये पहली बार है। मैं आपसे प्लीज कह रहा हूँ कि लोग देखे, दुनिया देखे कि आखिर हुआ क्या है मुजफ्फरपुर में, क्या हुआ है। ऑपरेशन के दौरान मैंने आंख खराब कर दिया गया हम लोगों का, जिसके कारण आज आंख निकलवाना पड़ गया। जी हाँ, क्या बात है, प्रशासन प्रशासन तो आने नहीं दे रहा है यहाँ पे, जो कोई सुने। खुलासा हो। ये सारे मरीज आंख निकाले गए हुए हैं। इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इनसे भी आंखें निकाल दी गई है? जी। कब ऑपरेशन हुआ था, क्या कहा गया वहाँ? 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में आँख में इन्फेक्शन हो गया। पटना गए दृष्टि पूजा हॉस्पिटल में, तो बोला गया कि आँख निकलवाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो वहाँ चुपके से आंख निकाल दिया गया था कुछ लोगों का वहाँ पर? नहीं, यहाँ पे इनका आंख निकाला गया? इनका यहाँ पे निकाला गया। यहाँ पे आंख निकाल दिया गया है। और देख लीजिए क्या स्थिति है। जरा इन लोगों को जरा समझिए, इनके चेहरों को देखिए, इनके परिजनों को देखिए, किस तरह से किसी की अगर आंखें निकाल दी जाएं, जो इस उम्मीद में आया था कि एक कतरा रोशनी उसे नसीब होगी, लेकिन रोशनी के बजाय उसकी दुनिया अंधेरी हो गई है। ये माता जी यहाँ पे कह रही हैं, क्या बोल रही हैं? निकाला उनको आँख निकाल गया है। इनकी भी आंखें निकाल दी गई हैं। सिर्फ मैं अगर थोड़ी सी जबरदस्ती इसलिए कर रहा हूं ताकि दुनिया देखे। दुनिया अभी तक इस कैमरे की नजर से महरूम थी कि ये लोग अंदर किसी को आने नहीं दे रहे हैं। जरा उस बुजुर्गवार को देखिए, 2-2 व्यक्ति लगे हुए हैं, 2-2 लोग देखे। अरे सामने इधर, ये
ये सामने देखिए, 2 लोग उनको पकड़े हुए हैं, तब वो वार्ड के अंदर आ रहे हैं। ये मजबूरी है। कल तक थोड़ी बहुत रोशनी थी इनकी आंखों में, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने उस अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन तब उन्हें यह पता नहीं था कि हमेशा के लिए ना सिर्फ उनके जीवन में धूप अंधेरा हो जाएगा, बल्कि उन्हें अपनी आंखें भी गंवानी पड़ेंगी। हमारी दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना दोनों आंख खो दिया है, दोनों आंखें उनकी चली गई हैं, उनकी आंखें निकालनी पड़ी हैं। और ये तब हुआ है जब डॉक्टरों की और चिकित्सकीय व्यवस्था की लापरवाही से, यह आपराधिक लापरवाही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं, जिनके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया है, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? उन्हें न्याय किस स्तर से मिलेगा? आज ये मुजफ्फरपुर का अखफोड़वा कांड है। भागलपुर में जब अखफोड़ा कांड हुआ, उस वक्त पुलिस कर्मियों ने अपराधियों की आंखें निकाल दी थी, लेकिन इनका अपराध सिर्फ इतना है कि ये गरीब हैं और मुफ्त आई हॉस्पिटल में चले गए थे, जहां पर यह उम्मीद थी कि मुफ्त में इनका इलाज होगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, और यह गरीबी ही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अंधेरी वजह बन गई। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, मुजफ्फरपुर। तो 65 मरीजों का यहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, 27 की रोशनी जा चुकी है, 15 की आंखें निकाली जा चुकी हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खड़ा कर रहा है। रुपेश हमारे साथ यहां मौजूद हैं। रुपेश, आपने वो रिपोर्ट दिखाई, तमाम तरह की परेशानियां आपको भी हुई, आपको इजाजत नहीं दी जा रही थी वो सच दिखाने की, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में बिहार से लेकर देश भर में आता है कि बिहार के अस्पतालों की ये चरचराती व्यवस्था को लेकर कब तक यूं ही सवाल पूछे जाएंगे? क्या कसूर था इन 15 लोगों का जिनकी आंखें निकाल ली गई, 27 लोग जिनकी रोशनी चली गई? कौन जिम्मेदार इनके लिए? और ये व्यवस्था क्या बदलेगी बिहार को लेकर? देखिए, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है शुभंकर, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इस वक्त इस ग्राउंड जीरो पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि इस अस्पताल को मैं कुछ देर पहले मैं SKMCH में था, जहाँ की रिपोर्ट में दिखला रहा था, लेकिन अब मैं उस अस्पताल के सामने हूँ जहाँ से ये कहानी की शुरुआत हुई है, जहाँ के डॉक्टरों की आपराधिक लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी हैं। लेकिन उसके बाद भी जो लोग बच गए हैं, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 15 लोगों की आंखें निकाली गई हैं, लेकिन मेरे सामने उसी वार्ड में एक बुजुर्ग महिला और एक मौलाना पहुंचे थे जिनकी आंखें निकाल दी गई हैं। लेकिन प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ये छुपाने की कोशिश कर रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ रहा है। और आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को यह पता नहीं है कि वो कहां जाए। देखिए, इनका भी ऑपरेशन हुआ है 22 के बाद, सिर्फ 22 को ही ऑपरेशन नहीं हुआ है, 22 से लेकर 28 तक 328 लोगों का ऑपरेशन हुआ है। ज्यादातर लोगों को परेशानी है, लोग भटक रहे हैं, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं सुबह 10 बजे से देख रहा हूं, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं है। पटना से टीम आई है, MCI की टीम आई है, स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन कम से कम पहले इनकी व्यवस्था तो करिए आप। इसके आप देखिए, इस अस्पताल के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, यानी कि तिरहुत प्रमंडल के जो कमिश्नर हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष हैं। इसकी मॉनिटरिंग करते हैं सिविल सर्जन। क्या सिविल सर्जन को ये इल्म भी है? 15 लोगों की आंखें निकाल दी गई हैं, उनकी जिंदगी अंधेरी हो गई है, लेकिन क्या इंतजार कर रहे हैं कि इनकी भी दुनिया अंधेरी हो जाए, इनकी भी दुनिया उजड़ जाए? 22 को भी इतने लोगों का ऑपरेशन हुआ है, 65 लोगों का ऑपरेशन 22 तारीख को हुआ है, लेकिन ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कि 23 नवंबर को 82। आप सोच के होश फाख्ता हो जाएंगे शुभंकर कि सिर्फ 22 नवंबर को ही नहीं, बल्कि 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नवंबर को ऑपरेशन हुआ है। 328 ऑपरेशन हुआ है। और देखिए, आप कहां ले गए थे इनको दिखलाने के लिए? प्राइवेट में ले गए थे, प्राइवेट में ले गए थे, लेकिन ये सक्षम हैं। इसके पहले मैं जो कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनके पास ना तो पैसा है और ये गरीबी ही इनका अपराध है। क्योंकि यहाँ सामने देखिए, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के ऊपर जो पीला बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ निःशुल्क नेत्र जांच होता है। ये जो निःशुल्क शब्द है, ये इनकी मजबूरी है। दुनिया उजड़ने की सबसे पहली कहानी इसी निःशुल्क शब्द से शुरू होती है। इसी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की वजह से ये गरीब लोग यहाँ चले आते हैं। और मुजफ्फरपुर, और जिस आप चिकित्सकीय व्यवस्था की खामियों को उजागर करने की बात कर रहे हैं, वो भी जो हर साल बच्चे यहाँ इंसेफ्लाइटिस से मरते हैं, वो गरीब बच्चे हैं। उनके जो परिजन हैं, उनकी ये आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन दे सके। गरीबी और भरोसे की जो सजा इन्हें मिली है, उसके गुनहगारों को भी सजा मिलेगी। और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि जो लोग इस वक्त इस चिकित्सकीय आपराधिक लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं, इसके